हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से और एसओएल की ओर से आप लोगों के लिए एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और ये जो नया नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन से संबंधित है। और ये दोबारा से आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या अब हमें दोबारा से ओपन बुक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा या फिर किन बच्चों का ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा। डिटेल वाइज सारे डाउट्स आपके जो दिसंबर 12 से यानी 12 दिसंबर से जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपके वो सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। सो गाइज, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार हम आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एसओएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इसके ऊपर आना है और इस पर आने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू वेबसाइट करेंगे आप लोगों के सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आपको फटाफट स्क्रॉल करके नीचे आना है और आने के बाद यहाँ पर एक बार टैप कर देना है। आपको ये जो नया इंपॉर्टेंट नोटिस और इन्फॉर्मेशन वाला ये कॉलम है आपको इस पर आना है और यहाँ पर आकर इस ब्लू कलर की पट्टी पर फटाफट नीचे आके टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आपको ऊपर ही हाईलाइट होते हुए दिख जाएगी, ये गाइडलाइंस फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE सेमेस्टर एग्जाम्स दिसंबर 2020। सो हो सकता है अगर आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपसे मिस हो जाए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको रहने देंगे। इसके अलावा आप दोबारा से इस वेबसाइट पे आएंगे, दोबारा से इस पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस पर टैप करना है आके। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आप लोगों के लिए डाउनलोड होने का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए मेरे से पूछ रहे हैं कि आप दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं। जी हाँ, हम दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं। आपको इस डाउनलोड वाले कॉलम पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड होकर आ जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो नया नोटिफिकेशन है आज ही के दिन का है, 18 नवंबर का, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से रिलीज़ किया गया है जिसका रेफरेंस नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो इस नए नोटिफिकेशन के अंदर क्या किया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करी है। और ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम किसके ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के होने वाले हैं जिनके सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने थे। यानी अब आपको मैं बता दूं कि सेमेस्टर का थोड़ा सा सिस्टम क्या होता है। आप लोगों को पता है कि CBCS सेमेस्टर के तहत एसओएल के अंदर भी सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है और एसओएल के बच्चों को भी अब क्या होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन देना होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही बच्चों के एग्जाम हुए थे, वो भी ओपन बुक एग्जामिनेशन ही। इसके अलावा बाकी सभी को ABE मोड पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने पड़े थे। ABE का मतलब क्या है, असाइनमेंट बेस्ड एवल्यूशन के। और इसके अलावा OBE का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, ओपन बुक एग्जामिनेशन। सो अब फिर से अभी आपका अक्टूबर में ही, अगर आप देखोगे अगस्त सितंबर अक्टूबर इसके करीब में ही आपके एग्जाम हुए थे, अब फिर दोबारा दिसंबर में होने वाले हैं। तो ये आपके क्या है, टर्म एंड एग्जाम है। आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि टर्म एंड एग्जाम किस किस के होते हैं। ये टर्म एंड या तो फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं, या फिर थर्ड सेमेस्टर के होते हैं, या तो फिफ्थ के होते हैं, या फिर 7th सेमेस्टर। अब आप कहोगे 7th सेमेस्टर तो होता ही नहीं। 7th सेमेस्टर उन स्टूडेंट्स को कहा जाता है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फाइनल ईयर में थे और छठे सेमेस्टर में उनके किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई या फिर उन्होंने किसी में इंप्रूवमेंट बढ़ाए तो उनको 7th सेमेस्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक गाइडलाइन और दी है कि जो बच्चे अभी न्यूली एनरोल हो रहे हैं, यानी जो अभी 12th पास होकर जस्ट आई हैं, इसी बार उनका रिजल्ट आया और उन्होंने अभी एसओएल के एडमिशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चल रहे हैं और उन्होंने अभी दाखिले लिए हैं, अभी एडमिशन लिया है, तो उन बच्चों के जो दिसंबर में एग्जाम होने थे तो वो दिसंबर में नहीं होंगे। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि आखिर अब ये दिसंबर में किसके एग्जाम होने वाले हैं। तो दिसंबर में सेमेस्टर सिस्टम के तहत जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अपने असाइनमेंट जिन्होंने सबमिट कराए थे उनके अब थर्ड सेमेस्टर के उनके एग्जाम होने वाले हैं। तो थर्ड सेमेस्टर के उनके एग्जाम होंगे, उनका सिलेबस भी फुल्ली रूप से अपलोडेड हो चुका है। बाकी कुछ बच गया है तो वो मैं आपको बता दूंगा, क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर क्या चीज़ आपको देखनी है
कि अब एग्जाम किस किस का हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देख सकते हैं एसेंशियल रिपीट ऑफ फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर, और एक्स स्टूडेंट जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट के जो यूजी कोर्स के होंगे, एसयूएल के भी हैं और एनसीवैप के भी, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझ रहे हैं सभी बच्चों को। एक तो पहली बात तो एग्जाम किसका होगा, थर्ड सेमेस्टर वालों को, यानी अभी जिन्होंने एबीई यानी अपना असाइनमेंट सबमिट किया था और वो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के जिन्होंने किए थे। जो बच्चे सेकंड ईयर में थे उन्होंने भी अपना असाइनमेंट सबमिट किया था, तो उनका कोई एग्ज़ाम नहीं है, उनका रिजल्ट आएगा डायरेक्टली। वो एसयूएल के बच्चे थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे, या फिर जो एनसीवैप के स्टूडेंट है वो डायरेक्टली थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे, उनका कोई एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है। अभी यहाँ पर बात सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की हो रही है, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों की हो रही है और सेवन्थ सेमेस्टर के बच्चों की हो रही है। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे बच्चे जो फाइनल ईयर में छठे सेमेस्टर में थे, जिनकी बैक आ गई है या फिर उनके मार्क्स कम आए, तो उन लोगों को वो देना पड़ रहा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नया नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए जो आया है, ये कई पेजेस का है और ये इसमें कई सारी बातें आप देख सकते हो, नीचे 8-9 कई सारे पॉइंट्स हैं और इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो लगभग 4 पेजेस का है, ये आपका 4 पेजेस का है और इसके अंदर 15-14 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपको एक एक पॉइंट मैं सारे क्लियर करने वाला हूँ। चलेगा, आप पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर अपने आ जाते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आप इसका पढ़ेंगे तो आपको आधी बात तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये नोटिफिकेशन आखिर निकला किस लिए है, किस लिए इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। इसके अंदर सबसे पहली बात तो आपको फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि आप लोगों को 23 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन दिया गया था और फिर 26 अक्टूबर को भी दिया गया था और 31 अक्टूबर को भी दिया गया था। किस पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जिस पे आपको ये कहा गया था कि भाई आप लोगों के ओपन बुक एग्जामिनेशन कोविड-19 पेंडेमिक होने के कारण जारी रहेंगे। और जैसा कि पिछला आपने सेमेस्टर ओपन बुक एग्जामिनेशन या असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन के आधार पर दिया था, लेकिन अब आपका क्या होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन। अब आपका असाइनमेंट नहीं लिया जाएगा, अब आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा। बेशक से आप कॉलेज ना जाओ, आप घर बैठे बैठे ओपन बुक एग्जामिनेशन दो, लेकिन अगर आपके पास में फ़ोन नहीं है, आप घर बैठे बैठे पेपर देना नहीं जाना चाहते, आप कॉलेज जाना चाहते हो पेपर देने के लिए, तो आप वहाँ पर भी फिजिकल मोड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इसके बारे में भी हम बात करने वाले। सो गाइज, यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात करूँ तो मैं तीसरे, 5वें और 7वें सेमेस्टर के स्टूडेंट के होने वाले हैं और वो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में रिपीट या इम्प्रूवमेंट डाली है, तो भाई उनका भी होने वाला है। सो जैसा कि आपको बार बार ही नोटिफाई किया जा रहा है यहाँ पर, और आपके एग्ज़ाम जो है वो कब होंगे, 12/12 यानी 12 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। जल्द ही आप लोगों की, अभी आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों की डेट शीट आ तो गई है, पर वो डेट शीट 95% पर कंफर्म है, 5% अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि उसे टेंटेटिव डेट शीट का दर्जा मिला है। अब इसमें जो भी बदलाव होगा, अब आपके डायरेक्टली एडमिट कार्ड जब आपके आएंगे तो आपको डायरेक्टली उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, वैसे कोई भी बदलाव आपका नहीं होगा। तो आप उसको ही 100% लेके चलें। मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि भाई कुछ चेंज नहीं होता, होता भी है तो एक आध पेपर का ऊपर नीचे हो जाता है, आप उसी को लेके चलेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्स स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने रिपीट किया है। अब यहाँ पर एक्स स्टूडेंट कौन होते हैं, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं पता कि आप एक्स स्टूडेंट है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाकर आराम से देखिए कि आप एक्स स्टूडेंट है कि नहीं। दूसरी बात, जो एक्स स्टूडेंट है यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी या फिर वो थर्ड ईयर तो कर ली उन्होंने लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में उनकी बैक रह गई थी, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एक्स स्टूडेंट की कैटेगरीज में डाला जाता है। या फिर जिन्होंने बीच में पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी, किसी कारणवश हो सकता है कि भाई थर्ड ईयर में कोई बच्चा आया 2 साल से फेल हुआ, उसने छोड़ दिया, उसके बाद में फिर उसने देखा कि नहीं यार मेरे को पढ़ना चाहिए, तो उसने दोबारा कंटिन्यू अपनी ग्रेजुएशन करी, तो इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स को एक्स स्टूडेंट की कैटेगरीज में डाला जाता है। तो यहाँ पर उन बच्चों का भी आपके साथ में ही एग्जाम होने वाला है। इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी किसी पेपर में ER आई थी और वो क्या है कि अपने मार्क्स को रिपीट करना चाहते हैं, अपने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी दे सकते हैं। इसके अलावा द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड ER, यानी किसी बच्चे की ऐसा हो सकता है कि आप सेकेंड सेमेस्टर में आपकी किसी सब्जेक्ट में ER आई है या आपने उसका असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किया था, आपका पेपर गया ही नहीं, तो आपको भी थर्ड सेमेस्टर में उसका पेपर देना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर बैक आई है आपकी थर्ड सेमेस्टर में, आपको उसका पेपर देना ही पड़ेगा।
इसके बाद में अगला, द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड फाइनल ईयर, यानी जिन्होंने अपने 6 के 6 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं और वो क्या करना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने 5वें सेमेस्टर के एग्जामिनेशन तक को, तो वो कर सकते हैं। तो ये पहला पेज था आपका, इसमें ये बताया गया है। इसके बाद अगले पेज पे देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट पेपर के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और रिपीट कर सकते हो, जो ऊपर बात हुई थी वही बात है। ओके, तो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट इंश्योर द देयर एग्जामिनेशन फॉर्म्स, यानी रिस्पेक्टिव कोर्सेज ऑलरेडी बीन फिल्ड, यानी आपने ये ज़रूर एक बार जांच लें, इंश्योर कर लें कि आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आपकी डेट बढ़ चुकी है, जाइए जल्दी से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए। आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी, वो किसकी, एग्ज़ाम की पेमेंट करनी पड़ेगी, आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। और इसके अलावा आप देखेंगे आपका जो एडमिट कार्ड्स हैं वो अवेलेबल कर दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जैसा कि हम बताते रहते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है, एक एक उसका प्रोसीजर। इसके अलावा आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। जो भी प्रोसीजर होगा वो यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद में अगली बात, द स्टूडेंट्स शुड रिमेन कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आप लोगों को अपने कॉलेज के किस में रहना है, कॉन्टैक्ट में रहना है। अपनी कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहना है और वहाँ पर आपको अपने जो भी ईमेल्स हैं उसको भी टाइम टू टाइम चेक करना है। और आपको कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोगों के लिए जल्दी वेबसाइट पर अलग से मेल आईडी डाल दी जाएगी, जहाँ पर आप मेल करके पता कर सकते हो। आपके लिए कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाएंगे, आप उन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ईच कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट शैल अपलोड द मोबाइल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपके नोडल ऑफिसर्स होंगे, जैसे कि पहले भी जो ओपन बुक एग्जामिनेशन थे तो उसके लिए कुछ नंबर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए गए थे, जो आपको कंटिन्यूसली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो आपको मदद कर रहे थे। इसके अलावा आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन A4 साइज शीट जो है उस पर लिखना है और उस पर टॉप पर आपको पेज नंबर लिखना है हर एक पेज पे। जैसे इस पर बीच में इसमें देखोगे आप बॉटम पे लिखा हुआ है, यहाँ बॉटम पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब भी आप लिखोगे A4 साइज शीट पे तो आपको ऊपर की तरफ, चाहे तो आप राइट साइड का यूज़ कर सकते हो, आपको यहाँ पर ही क्या करना है, पेज नंबर लिखना है ईच पेज पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स को अपने क्या करना है, स्टूडेंट्स राइट, यानी कुछ चीज़ें ये भी उसको स्टूडेंट को राइट करना पड़ेगा, जैसे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग किस टाइमिंग की, कितना आवर्स का है, एग्जामिनेशन रोल नंबर आपका आएगा एडमिट कार्ड पर। इसके अलावा आपका कोर्स क्या है उसको लिखना होगा, आपका सेमेस्टर कौन सा है, आपका एग्ज़ाम पेपर कोड क्या है, इसके बाद पेपर का टाइटल क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर। अगर कोई भी जैसे बाई चांस आप लोगों का पेपर मिस हो जाता है तो वो आप लोगों को आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में 10 स्टूडेंट्स की जो टाइमिंग रहेगी वो 4 घंटे की रहेगी। 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए दिया, लिखने के लिए दिया जाएगा और 1 घंटा जो होगा उसमें आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे, आंसर शीट को स्कैन करेंगे और इसके बाद में अपने स्टूडेंट पोर्टल में अपलोड करेंगे, जैसा कि पहले भी बच्चों ने दिया है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमने बताया है बहुत सारी वीडियोस को, ओपन बुक एग्जामिनेशन कैसे देना है लाइव डेमो करके मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। आई बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो PWD कैटेगरी में है, तो यानी फिजिकल इम्पेयर्ड स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट है, तो उनके लिए भी 6 घंटे का समय मिलेगा जो भी दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास में इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मोबाइल फ़ोन नहीं है या फिर भाई और भी प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशियल से लेकर और भी, तो आप लोगों के लिए आपका जो टेक्निकल सपोर्ट होगा वो कॉलेज पे करवा दिया जाएगा। आप लोग जब भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को क्या करना होगा कि 2 ऑप्शन आएंगे एग्ज़ाम फॉर्म में, एक तो रिमोटली मोड आएगा, एक आपका फिजिकल मोड आएगा। तो आपको फिजिकल मोड का सिलेक्ट करना है, रिमोटली सिलेक्ट नहीं करना। रिमोटली अगर सिलेक्ट कर लोगे तो आपको घर बैठ के ही पेपर देना होगा, लेकिन वहाँ पर आपको क्या है, घर बैठ के पेपर नहीं देना आपको। अगर आपके पास में पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपके घर में नेटवर्क नहीं आते, आप दूसरों के घर नहीं जा सकते, तो आपको फिर आपके कॉलेज का ही एक रास्ता मार्ग चुनना पड़ेगा और वहाँ जाकर आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो भी होगी पेपर वहीं पर जैसे आप घर पे दोगे वैसे वहाँ पर आपको जाकर देना होगा। ओके,
तो स्टूडेंट्स मस्ट बी सबमिट अंडरटेकिंग फॉर्म। आपको क्या करना होगा कि एनओसी फॉर्म, अंडरटेकिंग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म होगा, उसको फिल करना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ पर मार्क करने एक दो जगह, और हो सकता है आपको आपका नाम वहाँ पर टाइप करना होगा, तो वहाँ पर करना होगा। स्टूडेंट मस्ट बी सबमिट अंडरटेकिंग ऑफ नॉट यूजिंग अनफेयर मीन्स, यानी आपने इसका किसी और से सहायता नहीं लिया, ऐसी कुछ आपको वो करना होगा। और पोर्टल जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपको PDF स्कैन करके अपनी आंसर शीट को वहाँ पर अपलोड करनी होगी। 11वां पॉइंट अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट जो है उसको कुछ चीज़ें बड़ा ही ध्यान से रखना है। जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेगा तो यहाँ पर एक आएगा फिजिकल मोड, तो वहाँ पर आपके कॉलेज में आपको जाकर पेपर देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका रिमोट मोड होगा आपका, जो भी आप अपने घर से दे सकते हो। अगर आपने रिमोट मोड चुना तो आप घर से पेपर देंगे, फिर आप अपने कॉलेज नहीं जा पाएंगे। और अगर आपने रिमोट मोड फिजिकल मोड चुना तो आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें घर पे आपको ध्यान रखनी है। घर पे पेपर आपको देना है, अगर फिजिकली एग्जाम देना है तो उसमें दो चीज़ें। स्टूडेंट में राइट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ कंट्री, यानी आप अपने देश में कहीं पर भी बैठ के अपना पूरा पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात में आपको स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, हो सकता है उसको लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, या फिर आपका ऐसा अप्रोप्रिएट डिवाइस जिससे आप अपने आंसर शीट स्कैन करेंगे, आपको वो चाहिए होगा। मोबाइल फ़ोन इसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि फटाफट आप इसमें फ़ोटो खींच के स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। उसका मैं आपको डेमो दूंगा, आपको कैसे क्या करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद स्टूडेंट शुड नॉट स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड द रिस्पेक्टिव PDF ऑन OBE पोर्टल। आपको OBE पोर्टल पे डायरेक्टली वहाँ पर क्वेश्चन राइट नहीं करना होगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार हमारी तो हिंदी में टाइपिंग आती नहीं, हमने हिंदी में ले ली, अब हम उसको कैसे करेंगे, अगर हमें मोबाइल से देना होगा तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको लिखना होगा अपने पेपर्स पे, उसके बाद में आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बारे में बता दूंगा मैं। तो इस फाइल की जो साइज़ होगी वो 5 MB तक की होगी एक फ़ोटो की। आप उसके अलावा मल्टीपल कितने भी पिक्चर्स उसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आप देखोगे कि अ सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट, यानी आपको वहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा जो सिस्टम से जनरेट होगा, वो स्टूडेंट्स को रजिस्टर मेल ID पे आएगा कि आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया है, नहीं किया तो उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। जब आप अपना पोर्टल पे लॉगिन करोगे तब भी मेल आएगा, जब आप अपना आंसर शीट अपलोड कर दोगे तब भी मेल आएगा, जब आप अपना आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाओगे तब भी आपके पास में मेल आएगा। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो बच्चे अपने वहाँ पर जाएंगे कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए, जो फिजिकल मोड को चुनने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स को वहाँ पर कॉलेज में जो भी उनके डिपार्टमेंट की ओर से गाइडलाइंस दी जाएगी, प्लान उनके लिए सिटिंग प्लान अरेंजमेंट किया जाएगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा और उन्हीं की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडेंट को घर से ही A4 साइज शीट लेके जानी पड़ेगी। और इसके अलावा फिजिकल मोड में आप लोगों को क्या करना होगा कि घर से आप पेपर, अगर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्शन, जिसने ऑप्शन चूज़ कर लिया है किस चीज़ का, फिजिकल मोड का, वो घर पे बैठ के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर उनकी तबीयत ख़राब है या कोई और बात है तो। इसके अलावा स्टूडेंट शैल बी प्रोवाइडेड ICT फैसिलिटी इन कंप्यूटर, आपको वहाँ पर कंप्यूटर पे ये सारी फैसिलिटी कॉलेज वगैरह के जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको ये दी जाएगी। तो इसके अलावा आखिरी में नोट आप लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, आप इसको भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि आंसर शीट सबमिट अदर देन द OBE पोर्टल शुड नॉट बी एंटायर्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस, यानी अगर आप उन हालातों के, उन परिस्थिति के OBE पोर्टल पे अगर अपलोड नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, इसके बाद में फिर आपको अपना आंसर शीट क्या करना होगा, आपको मेल करना होगा उन्हें। उसके बारे में भी बहुत सारी बातें, मॉक टेस्ट होंगे आप लोगों के लिए OBE की प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों के लिए जैसे कि 2 चरण में पिछली बार भी हुए थे, फिर से आपके 2 चरण में आपके हो सकते हैं मॉक टेस्ट होंगे। तो वो मॉक टेस्ट कैसे आपको अटेंड करने हैं, कैसे नहीं करने, इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। वैसे फिर आपके लिए कुछ नया आता है तो मैं फिर भी आप लोगों को बताऊँगा और सब कुछ बताऊँगा जैसे जैसे आपको करना है। इसके अलावा आप देखोगे कुछ नोट आपके लिए और भी हैं। स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो भी ध्यान रखना है, जो भी आपको कोई बताता है कुछ, तो ये ऐसे जैसे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये डाउनलोड करके दिखाया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो आपको गाइडलाइंस दी जा रही है आप उसको ही फॉलो करेंगे। कोई टीचर, कोई व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन कुछ भी अगर अपनी तरफ से आपको बता रहा है
तो वो आप उसको नहीं मानेंगे। आपको पहली बात, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और ये जो नोटिस है ये बेसिकली 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर के या ऐसे स्टूडेंट जो एक्सेस स्टूडेंट हैं या जो अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिया था, तो वो बच्चे भी इसके लिए वेलकम है, एसयूएल के भी और एनसीवैप के भी। और इसके अलावा आगे की जो भी आप लोगों के लिए गाइडलाइंस होगी, उसके लिए आप लोग क्या करें, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जुड़े रहें, बस यही है। इसके अलावा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। आप सभी से यही अनुरोध है, हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी प्रकार की जो भी नई नई इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए न्यूज़ होगी या जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हर साल हम आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, तो जो भी आप लोगों के लिए नए नए नोटिफिकेशंस आएंगे हम उसकी वीडियो बनाएंगे। पेपर में किन क्वेश्चनों को तैयार करना है उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे, और आगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सपोर्ट करना है, वो सारे चैनल हमारा आपको करने वाला है। सो गाइज, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।